बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। अब रजिस्टर्स एंड काउंटर्स हैं क्या, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये हमारी लैब 12 बेस करती है रजिस्टर्स और काउंटर्स के ऊपर। अब रजिस्टर है क्या, जब हम ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को अरेंज कर लें। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बाइनरी बिट सेव करता है। जब हम ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को अरेंज करें और उनको कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक रजिस्टर बन जाता है। अब रजिस्टर से आप एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जिस तरह आपका नोटबुक होती है, हम उनको कहते हैं ना रजिस्टर। आप क्या करते हैं, उस रजिस्टर में वैल्यू को सेव करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेसर के साथ लगे होते हैं। वो अपने अंदर कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होते हैं जो कि प्रोसेसर को इंस्टेंटली चाहिए होती है। अगर अच्छा फॉर एग्जांपल, और तमाम के तमाम रजिस्टर्स की जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करें तो हम कहेंगे आपका रजिस्टर का साइज n है। फॉर एग्जांपल, ये अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करें तो हम कहेंगे हमारा ये 4 बिट का रजिस्टर है। अगर हम 8 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करें तो हम कहेंगे ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर है। थोड़ा सा रजिस्टर्स का बैकग्राउंड देख लो कि रजिस्टर्स यूज कहाँ पे होते हैं। कि प्रोसेसर के अंदर आपके रजिस्टर्स होते हैं। दे आर वेरी फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस और दे स्टोर इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसर को इंस्टेंटली रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेसर दो वैल्यूज ऐड करना चाहता है तो दो वैल्यूज ए और बी जब वो ऐड करने लगा है तो वो दो वैल्यूज पहले प्रोसेसर को मिलनी चाहिए, और वो दो वैल्यूज जो प्रोसेसर को चाहिए होती हैं वो उस वक्त रजिस्टर्स में सेव होती हैं। ठीक है। अब रजिस्टर्स को समझने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये आपका बिल्कुल बेसिक रजिस्टर है। इसको कहते हैं हमारा ये पैरेलल रजिस्टर है। क्यों पैरेलल रजिस्टर कहते हैं, इसको देख लें। अब देखें, ये रजिस्टर को हम कहेंगे ये हमारा 4 बिट रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स डी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स 4 बिट की वैल्यूज को एक साथ सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ कॉमन क्लॉक अटैच्ड है। इसका मतलब ये कॉमन क्लॉक तमाम रजिस्टर्स को दी गई है। अब जो ही क्लॉक आएगी, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक के ऊपर काम करेगा। तो जो ही जब भी पॉजिटिव एज आएगी, जो भी इनपुट के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपके रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। अब ये सारा का सारा जो सर्किट है इसको हम कहते हैं ये हमारा रजिस्टर है। ये सारा का सारा जो बॉक्स बनेगा ये रजिस्टर बनेगा। अब ये 4 बिट रजिस्टर कैसे है कि ये एक वक्त में 4 बिट्स सेव कर सकता है। अब यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा सेव करना है 1 0 1 0। ठीक है। अब ये डेटा 1 0 1 0 अगर मैंने सेव करना है, जो ही मैं क्लॉक पल्स दूंगा ये डेटा इस रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा और यही मेरी आउटपुट के ऊपर आ रहा होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं रजिस्टर। 4 बिट सेव करने वाली एक जगह जो कि 4 बिट्स अपने अंदर सेव करता है। अब यहाँ पर एक इशू है, उसको थोड़ा सा देख लें। ये जो 4 बिट रजिस्टर है, जो क्लॉक पल्स आएगी, जो भी इनपुट्स हैं, या इसको ऐसे कहें, जो ही पॉजिटिव एज आएगी, जो भी इनपुट्स हैं वो आपके लैच जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके अंदर लैच हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 4 बिट की वैल्यू सेव रखना चाहते हैं, अगर मैं 1 0 जो हमने एग्जांपल ली थी 1 0 को इसके अंदर सेव रखना चाहता हूँ तो इसके दो तरीके हैं। अब मैंने 1 0 1 0 को सेव रखना है तो ये 1 0 1 0 मैं इसकी इनपुट के ऊपर कॉन्स्टेंटली लगाए रखूंगा ताकि ये वैल्यू इसके अंदर सेव रहे, क्योंकि हर पॉजिटिव एच के साथ इसको ये वैल्यू इसकी इनपुट के ऊपर चाहिए। अब देख लें, अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लॉक की बात करते हैं तो ये जो क्लॉक है आपका, ये आपका क्लॉक बनता है। अब क्लॉक की जब भी पॉजिटिव एज आएगी, ये आपके पास पॉजिटिव एज है, ये आपके पास पॉजिटिव एज है, ये आपके पास पॉजिटिव एज है। इसके ऊपर अगर आपके पास ये डेटा इनपुट पे होगा तो ये डेटा लैच हो जाएगा इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर। अब मसला ये है कि अगर आपने एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू सेव करनी है तो आप ये या तो आप अपनी डेटा बस के ऊपर ये डेटा कॉन्स्टेंटली रखेंगे और क्लॉक पल्स को देते रहेंगे तो ये डेटा आपका रजिस्टर अपने अंदर सेव रखेगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जो डेटा बस है उसको और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। आप अपने डेटा बस को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि वो आपकी जो रजिस्टर है, ये जो भी रजिस्टर 4 बिट का है उसके अंदर डेटा सेव कर रहा है। तो और किसी काम के लिए अब आप अपनी डेटा बस को यूज नहीं कर सकते। ये तो अगर आप देखें तो आपका डेटा बस का मिसयूज है। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करना चाहते हो तो एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं क्लॉक को डिसेबल कर दूं। अब जब मैं क्लॉक को डिसेबल करूं तो क्लॉक डिसेबल कैसे हो सकती है कि मेरे पास जो क्लॉक आ रही है यहाँ पर मैं एक एंड गेट लगा दूं। ठीक है।
इस एंड गेट से मैं यहाँ पे क्लॉक का अनेबल डिसेबल लगा दूँ। जब मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो क्लॉक डिसेबल हो जाएगी, जब मैं यहाँ पे 1 दूंगा क्लॉक अनेबल हो जाएगी। लेकिन इधर इशू क्या आता है कि जब आप ये एंड गेट डालेंगे यहाँ पर, तो इस क्लॉक के अंदर थोड़ा सा डिले आ जाएगा, और जब क्लॉक का डिले आएगा तो ये आपका टोटल ओवरऑल सिस्टम सिंक्रोनस नहीं रहेगा। यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज बन जाते हैं, इसलिए हम कभी भी क्लॉक को डिले करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन लगाया जा सकता है कि अगर हम एक्स्ट्रा गेट्स कुछ लगा दें अपने 4 बिट रजिस्टर्स के पीछे, और उसको 4 बिट रजिस्टर है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा गेट्स ऐड करें, और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करें कि अब ये डेटा इनपुट के ऊपर देना है कि नहीं, और ओल्ड डेटा सेव करना है। इधर देख लें, यहाँ पर हम 4 बिट रजिस्टर विद अ पैरेलल लोड। अब ये जो लोड है इसको हमने थोड़ा सा समझना है। क्लॉक वही आपकी सिस्टम की क्लॉक है, तमाम की तमाम आपके 4 की 4 फ्लिप फ्लॉप्स को जा रही है, कॉमन है। ये लोड जो है ये आपको ये बताएगा कि आपने ये इनपुट पे जो डेटा है इसको लोड करना है या नहीं। जब लोड इक्वल टू 0 हो, पहले हम इसको 0 कर लेते हैं, जब लोड इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, और लोड इक्वल टू 1 हो तो क्या, पहले चलें ऐसे कर लेते हैं, हम लोड इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अगर हम लोड को 1 करते हैं तो जब हमने लोड को 1 किया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। इस 0 को देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर 0 जा रहा है, यहाँ पर 0 जा रहा है, यहाँ पर 0 जा रहा है, और यहाँ पर 0 जा रहा है, और इन जीरोस की वजह से ये वाला एंड गेट क्या हो गया, 0। अब इस एंड गेट के 0 होने से क्या होगा, आपकी फीडबैक डिस्कनेक्टेड हो गई है। बताता हूँ ये फीडबैक कैसे काम करती है। जब ये फीडबैक डिस्कनेक्टेड हो गई तो इसका, अब हम दूसरे एंड गेट को देख लेते हैं। दूसरे एंड गेट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इसकी एक इनपुट के ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। ये 1 यहाँ से सारा कनेक्टेड है। अब जो भी इनपुट के ऊपर डेटा पड़ा होगा वो आपकी ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं अपने अंदर लैच कर लेंगे। तो इस कंडीशन में आप अपने सिस्टम को लोड करें, जो ही आपने लोड को 1 दिया, पॉजिटिव क्लॉक एच जो ही आएगी, जो भी इनपुट्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपके फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, या आपके रजिस्टर, अब इसको कहना चाहिए, आपके रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं लोड के ऊपर 0 लगा दूं, अब लोड के ऊपर 0 लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर 0 है, तो इसका लोड पे मैंने 0 लगाया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 0। इस 1 को, इस 0 की वजह से देखिए क्या हो रहा है, ये वाला D 0 हो गया, ये वाला D 0 हो गया, ये वाला D 0 हो गया, ये वाला D 0 हो गया। तो जो भी इनपुट के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो भी आप 4 बिट इनपुट दे रहे हैं आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा D है, ये यहाँ पर इसकी इनपुट के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इस 1 की वजह से क्या होगा कि जो भी लैच के अंदर करंटली सेव है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा देता हूँ 1 1 0 1, अगर इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेफ है या इस रजिस्टर के अंदर सेफ है तो वही डेटा बार बार इनपुट के ऊपर आ रहा होगा, 1 1 0 1, और यही इस रजिस्टर के अंदर बार बार सेव होता रहेगा। तो अब आप कर रहे क्या है कि आप क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करें। जब भी आपकी क्लॉक की पॉजिटिव पल्स आएगी आपका ये वाला रजिस्टर काम करेगा। अगर आप इसको लोड करना है तो आप लोड को 1 देंगे तो आपका रजिस्टर लोड हो जाएगा। अगर आपने इसको मेंटेन करना है तो आप लोड को 0 दे दे तो इनपुट कभी लोड नहीं होगी, जो भी आपके रजिस्टर में सेव है वही वैल्यू सेव रहेगी। तो ये आपका पैरेलल लोड रजिस्टर है। आप पैरेलल डेटा ले रहे हैं रजिस्टर के अंदर, पैरेलल डेटा ले रहे हैं, उस पैरेलल डेटा को लोड कर रहे हैं, लेकिन साथ आपने एक कंट्रोल इनपुट लगा दी जिसको हमने लोड किए दिया। ठीक है। अब ये तो आपका पैरेलल रजिस्टर हो गया। आप अगर इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो ये आपका एक रजिस्टर है 4 बिट का, आप 4 इनपुट्स दे रहे हैं। अगर मैं इनको इनपुट्स कह दूं, आई कह दिया, ठीक है, और यहाँ पर 4 आउटपुट्स आ रही हैं, और ये रजिस्टर अपने अंदर 4 बिट्स को सेव कर रहा है। साथ लोड आपका कंट्रोल इनपुट है, और क्लॉक आप दे रहे हैं पॉजिटिव एच, तो पॉजिटिव एच के ऊपर अगर आपने लोड करना है तो इनपुट्स को ये पॉजिटिव एच के ऊपर लेगा। तो ये आपका 4 बिट पैरेलल लोड रजिस्टर है। इसी तरह रजिस्टर्स की एक और टाइप होती है जिसको हम सीरियल शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं। अब पहले थोड़ा सा शिफ्ट रजिस्टर की शिफ्टिंग को देख लेते हैं। शिफ्टिंग से फ़ायदा क्या होता है, आपके जो रजिस्टर्स हैं वो शिफ्टिंग भी करते हैं और लोडिंग भी करते हैं।
अब शिफ्टिंग को पहले थोड़े से एग्जांपल से देख लेते हैं कि शिफ्टिंग का फायदा क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक बाइनरी नंबर देता हूँ 101, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बाइनरी पॉइंट लगा देता हूँ थोड़ा सा इसको समझने के लिए। अगर मैं इस बाइनरी वैल्यू को लेता हूँ, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट। अब टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं एक जीरो एंटर कराऊंगा और बाकी तमाम की तमाम बिट्स को एक एक बिट शिफ्ट करूंगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं जीरो डालूंगा तो ये 1 अपनी पोजीशन को छोड़ के इस जीरो की पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। ये जीरो अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो आ गया, और ये 1 अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा वही बाइनरी पॉइंट लग गया। अगर मैं इस वैल्यू को अब देखूँ, ये मेरा बाइनरी वैल्यू 1015 के इक्वल है। जब भी मैं किसी भी बाइनरी वैल्यू को एक शिफ्ट लगाऊं टूवर्ड्स लेफ्ट, ये सिंगल शिफ्ट लगाया हमने, एक जीरो एंटर कराया, हर बिट एक एक बिट शिफ्ट हो गई। जब भी हम किसी भी बाइनरी वैल्यू को सिंगल शिफ्ट कराएं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हम बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय 2। तो जब मैं 5 को एक सिंगल शिफ्ट लगाऊं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, जो आंसर आता है हमारे पास 10। और यहां पर देखें, अगर मैं इस बाइनरी बिट को वैल्यू लगाऊं तो ये भी मेरे पास क्या बनता है, 10 बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक बाइनरी वैल्यू लेता हूं 1 1, ठीक है, पॉइंट यहां पे लगा लेता हूं। अगर मैं इसको सिंगल शिफ्ट लगाऊं टूवर्ड्स लेफ्ट, सिंगल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट की मतलब क्या है, यहां पर एक जीरो डाल दूं, ये दोनों बिट्स एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूं। अब देखें, ये 3 है, जब मैंने इसको सिंगल लेफ्ट किया तो ये क्या बन गया, 6 बन गया। अगर इसको मैं एक और शिफ्ट लगाऊं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आपका क्या बन गया है, ये मैं बाइनरी पॉइंट लगाता चाह रहा हूं ताकि समझ आए, ये आपका क्या बन गया है, 12। तो अगर मैं 3 को 2 शिफ्ट लगाऊंगा तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स किया है। अगर 3 को मैं 3 टाइम्स शिफ्ट लगाऊंगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स किया है। तो शिफ्टिंग का ऑपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कंप्यूटर्स आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है उनके अंदर मल्टीप्लीकेशन का सर्किट नहीं होता, वो शिफ्टिंग की हेल्प से आपकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये तो हमने शिफ्ट लेफ्ट की बात की। जब भी आप किसी भी बाइनरी नंबर को एक बिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। अब इसी तरह मैं एक और बाइनरी नंबर ले लेता हूँ 110, ठीक है। आपको पता है ये 110 क्या बनता है, 1 2 1 2 4, तो ये आपका बनता है 6। अब मैंने इसको अगर शिफ्ट लगाया टूवर्ड्स राइट, एक बिट शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। अब एक बिट शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये जीरो यहां पर आ जाएगा, ये जीरो इस बाइनरी पॉइंट से इस तरफ आ जाएगा, ये 1 इस जीरो की पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 यहां पर, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको वैल्यू लगाएं तो ये क्या है, ये इक्वल है आपका 3 के। जब भी आप किसी भी बाइनरी नंबर को शिफ्ट लगाएं टूवर्ड्स राइट, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर मैं ले लेता हूं, अब ये ले लेते हैं 1100। अगर ये एक बाइनरी नंबर है, इसको मैं शिफ्ट लगाऊं टूवर्ड्स राइट, तो जब मैं इसको शिफ्ट लगाऊंगा टूवर्ड्स राइट तो ये 110 बन जाएगा, ये वाला जीरो आपका खत्म हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कह लें कि ये इस तरफ आ जाएगा पॉइंट के। अगर इसको देखें, ये आपका 12 है, जब भी मैं 12 को डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास क्या आता है, 6, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो एक चीज याद रखें, किसी भी बाइनरी नंबर को जब आप शिफ्ट लगाएं टूवर्ड्स लेफ्ट, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, और किसी भी बाइनरी नंबर को जब आप शिफ्ट लगाएं टूवर्ड्स राइट, तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। जितनी टाइम्स आप शिफ्ट कर लगाते जाएंगे उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, अगर आप शिफ्ट लेफ्ट लगा रहे हैं, और जितने टाइम्स आप शिफ्ट टूवर्ड्स राइट लगाते जाएंगे उतने टाइम्स आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक रजिस्टर की टाइप है, इसको कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। अब शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली इस वैल्यू को इस रजिस्टर के अंदर 000 सेव कर लेता हूँ, या आप ये समझ लें कि जब सिस्टम स्टार्ट हुआ इसको मैंने रीसेट कर दिया, तमाम की तमाम वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर ये जो मेरी सीरियल इनपुट है इसके ऊपर मैं 1 लगा दूँ, अब हर क्लॉक पल्स के ऊपर जो ही आप क्लॉक पल्स देंगे, हर क्लॉक पल्स के ऊपर ये 1, अगर देखें मैंने फर्स्ट क्लॉक आई तो ये 0, इसको यहाँ से कर लेते हैं कि जो ही मेरी फर्स्ट क्लॉक आएगी तो ये वाला 0 यहाँ पर इसकी इनपुट बन रहा होगा, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0
यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी इनपुट क्या आ जाएगी 1। तो अब आपकी जो नई वैल्यू है वो 1 0 0 0 है। फिर उसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, अगर से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अब फिर जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, अब ये वाली जब क्लॉक पल्स आएगी फिर से, तो अगर मैं फिर 1 इनपुट पर रखा हुआ है तो यहाँ पर ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 1 ये न्यू जगह पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ये 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर चला जाएगा, और ये 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के। अगर आप देखें गौर से तो ये शिफ्टिंग कर रहा है टूवर्ड्स राइट। अगर मैं फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स देता हूँ, मैंने फिर एक और क्लॉक पल्स दी, ये फिर मेरी पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स आई, तो फिर क्या होगा, ये 1 ये वाला 1 अब यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ये ड्रॉप हो जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी, ठीक है। तो हम सीरियल इन कर रहे हैं, सीरियल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर है, या कुछ लोग इसको सीरियल ट्रांसफर रजिस्टर्स भी कहते हैं, या इसको कहते हैं, इसको कुछ लोग सीरियल ट्रांसफर रजिस्टर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये शिफ्ट रजिस्टर्स आपका यूजुअली आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो शिफ्टिंग भी करते हैं और पैरेलल वैल्यूज को भी इनपुट पे लेते हैं। अब आपसे मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि ये रजिस्टर ये वाला सर्किट बनाना है, इसके अंदर कोई वैल्यू लगा देनी और क्लॉक को आपने बहुत स्लो रखना है। अब इनिशियली इसको 0 0 0 से सेट कर दें, जिस वैल्यू से भी सेट करते हैं, और यहाँ पर आप सीरियल इनपुट पे कोई वैल्यू दे दें, या बेशक आप यहाँ पे लॉजिक टॉगल लगा दें और आप वैल्यूज को चेंज करें, देखें वो वैल्यू कैसे हर क्लॉक पल्स के साथ शिफ्ट करता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बनाना है वो यूनिवर्सल रजिस्टर बनाना है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या है कि जो कि पैरेलल इनपुट भी कर सके और पैरेलल आउटपुट भी कर सके और सीरियल इनपुट भी कर सके। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास ये है, ये इनपुट पैरेलल है। आप 4 बिट्स देखिए, यहाँ पर ये जो डैश लगा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक सिंगल लाइन नहीं है, ये डेटा बस है, और यहाँ पर आप 4 बिट इनपुट्स दे सकते हैं। अब 4 बिट्स इनपुट देंगे, वो 4 बिट इस रजिस्टर के अंदर, ये 4 बिट का एक्चुअली रजिस्टर है, 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो ये अपने अंदर 4 बिट एज ए इनपुट ले सकता है और 4 बिट आउटपुट देगा। तो ये इसकी 4 बिट इनपुट की हैं, ये इसकी 4 बिट्स आउटपुट की हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी क्लॉक है। अब क्लॉक का क्या मतलब, आप इसको अपने सिस्टम की क्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे, या इसको क्लॉक के साथ या टाइमर के साथ कनेक्ट करेंगे, 555 टाइमर आईसी के साथ। क्लियर बी क्या है, ये आपकी क्लियर लाइन है। क्लियर क्या करता है, ये आपका एक्टिव लो अनेबल है। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम ये बार बना लेते हैं। ये क्लियर आपका एक्टिव लो अनेबल है। जब भी आप इसके ऊपर 0 दें तो आपका तमाम का तमाम रजिस्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप जब भी अपने क्लियर के ऊपर 0 देंगे तो आपका तमाम का तमाम रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखें, अब ये देख लें, MSB इन और LSB इन। अगर आपको शिफ्ट की वैल्यूज याद हो, ये शिफ्ट रजिस्टर याद हो, ये आपकी बेसिकली शिफ्ट है। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से LSB के अंदर से वैल्यूज को इनपुट कराएंगे, ठीक है, और LSB आपकी इनपुट बनेगी। और अगर आप राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई वैल्यू एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल, आपका अगर रजिस्टर 1011 सेव करके सेव किया हुआ है, और अगर आप इसको शिफ्ट कराना चाहते हैं टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर आप अगर 0 देंगे तो ये एंटर होगा यहाँ से, और अगर आप यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ से MSB जो इन है इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 होगा, और ये एक एक बिट शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो कि समझने की है, ये S1 और S0 आपके ऑपरेशंस को सेलेक्ट करता है कि ये आपका जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर से क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है, ये टेबल बता रहा है।
जब आपने S1 और S0 को 0 0 रखा हुआ है तो इस शिफ्ट रजिस्टर में कोई चेंज नहीं आएगी, जो भी वैल्यू इसके अंदर सेव है वही वैल्यू को ये डिस्प्ले करता रहेगा। अगर आपको इनिशियली जो पैरेलल शिफ्ट याद हो, हम उसमें क्या कर रहे थे, जब हमने लोड को 0 कर दिया था तो वो क्या करता था, नो चेंज वाला ऑपरेशन कर रहा था। इसी तरह जब आप S0 और S1 को 1 1 करेंगे तो जो भी इनपुट के ऊपर पड़ा हुआ है, जो भी यहाँ पे ये इनपुट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये इनपुट वाली वैल्यू इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, आपकी यूनिवर्सल रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब आप S1 और S0 को 0 1 रखें, S0 को S1 को 0 रखें, S0 को 1 रखें, तो ये शिफ्ट राइट करता है, जो भी रजिस्टर के अंदर सेव है उस वैल्यू को लेगा, हर क्लॉक पल्स के साथ शिफ्ट राइट कर देगा। इसी तरह जब आप S1 और S0 को 1 0 रखेंगे तो ये शिफ्ट लेफ्ट करेगा, तो हर क्लॉक पल्स के साथ ये शिफ्ट लेफ्ट करता रहेगा वैल्यूज को, और हर वैल्यू जो भी डेटा सेव है, जो भी 4 बिट वैल्यू सेव है, हर क्लॉक पल्स के साथ आप इसको शिफ्ट लेफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसका जनरल डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का सर्किट है। इसमें 4x1 के मल्टीप्लेक्सर रखे हुए हैं। आपको मल्टीप्लेक्सर का पता होगा, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इट्स अ डेटा सेलेक्टर। ठीक है, ये इसकी 4 इनपुट्स हैं और ये इसकी सेलेक्ट लाइंस हैं। अब ये तमाम की तमाम सेलेक्ट लाइंस कॉमन है इन 4 के 4 मल्टीप्लेक्सर से, और ये आपके मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट है जो कि आपके डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर गई हुई है। अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप को देखें तो ये डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे क्लियर के साथ, इसकी जो क्लियर है वो जो हमने क्लियर को डिस्कस किया था, एक्टिव लो अनेबल, तो जब आप यहाँ पे 0 देंगे तो ये तमाम की तमाम फ्लिप फ्लॉप्स, ये आपकी एसिंक्रोनस इनपुट है, ये तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्लॉक है, तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे इस ऑपरेशन को देख लेते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को 0 0 रखूं, ठीक है, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर 1 0 0 1 सेव है। अब आप देखें जब आप S1 और S0 को 0 0 रखें तो इसका मतलब आपने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली इनपुट है ये आपकी Y वाली इनपुट के साथ कनेक्टेड हो गई है। अब इसको देखें यहाँ S0 जो आपकी ये 0 इनपुट है आपके मल्टीप्लेक्सर की, उसके ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, वही जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी इन आउटपुट को आपने इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप अपने S1 और S0 को 0 0 रखेंगे तो ये नो चेंज ऑपरेशन करेगा, जो भी आउट फ्लिप फ्लॉप के अंदर है वो वापस उसकी अपनी इनपुट के अंदर फीडबैक हो रहा होगा। ठीक है, ये आप देख लें, जब आपने इन दोनों को 0 0 रखा तो नो चेंज ऑपरेशन है। आपका जो रजिस्टर है यूनिवर्सल रजिस्टर है 4 बिट का, बाय तो वो अपने अंदर वही वैल्यू सेव करता रहेगा। अब नेक्स्ट देख लें, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं S0 और S1 को 1 1 कर देता हूँ, इसका मतलब ये इक्वल है आपका 3 के। ठीक है, 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये 3 को सेलेक्ट करने से होता क्या है कि ये मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब 3 के ऊपर क्या रहा है, आपकी इनपुट्स डायरेक्टली आई हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल इनपुट के ऊपर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ 1 1 0 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 1 डाल दिया। अगर फॉर एग्जांपल अब जो ही आपके क्लॉक पल्स आएगी तो अब आप देखें यहाँ पे ये वाली इनपुट इसके साथ कनेक्टेड है, तो जो ही आपकी क्लॉक पल्स आएगी तो आपके लैचेस अपने अंदर लैच बोल रहा हूँ, आपकी फ्लिप फ्लॉप्स अपने अंदर ये जो वैल्यू इनपुट पे दी हुई है इसको अपने अंदर क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कर रहा क्या है कि जब भी आप 1 1 देते हैं तो ये पैरेलल लोड करता है, तो जो भी इसकी पैरेलल इनपुट के ऊपर पड़ा हुआ है उसको लोड कर कर अपने फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्या करेगा, सेव कर लेगा। अब अगर हम तीसरी कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लें, अगर हम S को 0 रखते हैं, S को 0 रखते हैं, S0 को 0 रखते हैं, S1 को 1 रखते हैं, तो अगर आप देखिए 0 1 ये आपकी कौन सी इनपुट बन रहा है, ये बेसिकली आपकी 2 वाली वैल्यू बन रही है।
अगर आप इस 2 को देखें, ये आपका 2 मल्टीप्लेक्सर की जो सेकंड लाइन है 0 1 2 वाली लाइन, ये सेलेक्ट हो गई है। अब इस 2 वाली लाइन को गौर से देखिए, 2 वाली लाइन कहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे जो भी डेटा इनपुट पे पड़ा होगा वो यहाँ पर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर फिलहाल कोई वैल्यू डाल देता हूँ, उससे मैं चलिए 1, और इसको भी 1 कर देते हैं। यहाँ पे देखें, जो ही मैं सीरियल इनपुट के ऊपर 0 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 1 0 है। अब आप गौर से देखें, जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये 0 इसके अंदर चला जाएगा, क्लॉक पल्स पे 0 इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो ये था ये इसकी पुरानी वाली आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो जो 1 था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो इसकी आउटपुट है वो इसके 2 के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला जो 1 है वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर आएगा, लेकिन ये प्रोसेस करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 वाली लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो ये वाला डी फ्लिप फ्लॉप है ये अपने अंदर इस वाली इनपुट को ले आएगा, ठीक है। तो ये हम क्या करें, शिफ्टिंग का ऑपरेशन करें और हम लेफ्ट शिफ्ट करें वैल्यूज को। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर से मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ 1 0 1 0, ठीक है। इनपुट के ऊपर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे मैंने इसको 2 सेलेक्ट करना है तो इसको मैंने 1 किया, इसको मैंने 0 किया, तो ये आपकी 2 वाली लाइन इसके साथ कनेक्ट हो गई। अब गौर से देखिए, इस वाली 2 वाली लाइन को देखते हैं, ये वाली 2 वाली लाइन यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 1। इस वाली 2 वाली लाइन को देखते हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 0, ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस वाली 2 वाली लाइन को देखते हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है। और इस वाली 2 वाली लाइन के ऊपर जो हम इनपुट सीरियल इनपुट दे रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो आपके नया डेटा इस डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या अवेलेबल होगा, इसके ऊपर अवेलेबल होगा 1 1 0 1। तो अब नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर या नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर ये अपने अंदर क्या सेव कर लेगा 1 0 1 1। अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें, ये हमने बेसिकली शिफ्ट की है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको देखें, ये जो था 1 0 1 0, इसको हमने शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट। ये वाला जो 1 है आपका, ये वाला 1 जो है ये आपका ज़ाया हो जाएगा, ये वाला 1 क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और जो नया 1 है वो आप यहाँ पे सीरियली इसको इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सल जो शिफ्ट रजिस्टर है 4 बिट का, हमने देखा ये अपने अंदर वैल्यू सेव भी कर सकता है, 4 बिट की वैल्यू उसको सेव रख सकता है, नो चेंज। ये 4 बिट इनपुट भी ले सकता है, और अब हमने देखा ये 4 बिट को लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकता है। अगर हम इसको राइट शिफ्ट कराना है, तो जब हम इसको राइट शिफ्ट कराना चाहें तो यहाँ पर 1 दें, यहाँ पर 0 दें, तो ये 0 1 बन रहा है। इसका मतलब आपकी ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1 1 0 1 पड़ा हुआ है, और इधर मैं ये चलिए इसको भी 0 कर देते हैं, ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं इनपुट के ऊपर 0 दे रहा हूँ। अब गौर से देखें, अभी क्लॉक पल्स नहीं आई, पॉजिटिव एज नहीं आई। इसको देख लेते हैं, ये 1 किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, तो इसकी इनपुट के ऊपर क्या अवेलेबल हो रहा है 0। इस 1 को देखिए, ये यहाँ से कनेक्टेड है इसकी आउटपुट के साथ, तो यहाँ पर क्या अवेलेबल हो रहा है 1। इसको देखिए, इस वाले 1 को, तो ये कनेक्टेड है यहाँ से इसके साथ, ये वाला 1 यहाँ पे कनेक्टेड है। इसको देख लेते हैं, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा था, चलिए फिर से कर लेते हैं 1 0 1 0। इनपुट के ऊपर मैंने 0 लगाया, ठीक है। जब इनपुट पे मैंने 0 लगाया तो यहाँ पे 0 अवेलेबल है, यहाँ पर 1 अवेलेबल है, यहाँ पर 0 अवेलेबल है, यहाँ पर 1 अवेलेबल है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लाइन के ऊपर इसको मैंने 0 किया हुआ है, इसको मैंने 1 किया हुआ है, तो मेरी 1 वाली लाइन कनेक्टेड है। यहाँ से इस सिलेक्शन की वजह से मेरी ये वाली लाइन कनेक्टेड है, इसकी वजह से मेरी
ये लाइन कनेक्टेड है, इसकी वजह से मेरी ये लाइन कनेक्टेड है। तो ये सारे के सारे इसके इनपुट के ऊपर अवेलेबल हैं 0 1 0 1। अब जो ही क्लॉक पल्स आएगी, जो ही आपकी पॉजिटिव क्लॉक पल्स आएगी, तो ये आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर लैच हो जाएंगी। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये एक और शिफ्ट लेगा टूवर्ड्स राइट। अगर मैं यहाँ पे 0 ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये एक और शिफ्ट लेगा टूवर्ड्स राइट। तो ये हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। अब बाई डायरेक्शनल इसको क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है। ये दो साइड पे शिफ्ट कर सकता है, ये शिफ्ट राइट भी कर सकता है, ये शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकता है, ये नो चेंज भी कर सकता है और पैरेलल लोड भी कर सकता है। तो अब आपने ये शिफ्ट रजिस्टर बनाना है और इसको बनाने के बाद जब आप इसको बना लें, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा चेक करके आपने सबमिट कराना है। आखिर में इसकी बनी बनाई आईसी भी मिलती है 74XX194। ये 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है। इसको फिर आप यूज़ कर देख लें कि ये भी इंटरनली जो इसकी इंटरनल सर्किट है वही है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी रफ है क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं बचा था। थैंक यू क्लास।